हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 जुलाई से शुरू हो गया है पुरुषोत्तम का महीना। जी हाँ, जिसे कि आप अधिक मास के नाम से भी जानते हैं, मल मास के नाम से भी जानते हैं। तो पुरुषोत्तम के महीने में जो अभी सबसे ज़्यादा जो मुझसे प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, पुरुषोत्तम का महीना बहुत ही पावन महीना है, आप सभी जानते हैं, और श्रावण मास भी चल रहा है। तो इसमें ना आपको जो खाना चाहिए, पहले बात कर लेते हैं वो। आप गेहूं से बनी हर चीज़ खा सकते हैं, चावल से बनी हर चीज़ खा सकते हैं, सफ़ेद रंग का कोई भी धान खा सकते हैं, मूंग, जौ हो गया, तिल हो गया, मटर या बथुआ, ककड़ी, केला, घी, कटहल की सब्जी या कटहल से बनी कोई भी चीज़, आम और जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा नमक, ऐसी कई चीज़ें आप खा सकते हो। जो नहीं खा सकते वो मैं आपको बताऊंगी। तो मलमास की शुरुआत हो गई 18 जुलाई से। हमारे सनातन धर्म में मलमास या जो अधिक मास होता है उसका बहुत महत्व है, आप सभी जानते हो। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये हमारे भगवान पुरुषोत्तम का महीना है। तो आप इस महीने में कोई भी शुभ काम में कर सकते हो। मतलब क्योंकि अभी ना हमारे जो भगवान विष्णु हैं वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में गए हुए हैं, देवशयनी एकादशी से, आप सभी जानते हैं। तो इसमें सारे शुभ कार्यों को करना वर्जित हो जाता है, पर पुरुषोत्तम का महीना ना बहुत शुभ होता है, तो आप इसमें कर सकते हो। साथ ही में इस दौरान ना कुछ बातें हुए हैं, कुछ नियम हैं जिनको करने से हमें बचना चाहिए या जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इस महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हमारे खान पान में हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। देखिए, सात्विक आहार लेंगे तो सात्विक सोच होगी। जैसा हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वैसा ही हम लोग सोचते हैं और बोलते हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ना बताया गया कि जब सूर्य ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य देव लगभग हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन जब सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता तो इसे कहते हैं मलमास। और इस समय में सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह और मुंडन संस्कार हो गए, ये सब करना वर्जित हो जाता है। ठीक है। अब पुरुषोत्तम के महीने में क्या करना वर्जित नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी शुभ कार्य आप अभी हवन कर सकते हो। हवन आप कर सकते हो भगवान जी के प्रति, अगर आप करना चाहते हो। सहस्त्र घट कर सकते हो, बहुत जगह हो रहा है। सवामणि वगैरह, ये जो भगवान शिव के लिए, आप भगवान शिव के मंदिर में अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इस महीने में भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अभी कहा था कि पुरुषोत्तम मास है, भगवान पुरुषोत्तम के नाम से है। भगवान विष्णु के पूजन के कारण ही इसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो हम सभी भक्तों को, जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इस महीने में हमें 10 गुना फल मिलता है। अब मुझसे ना एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या इस महीने में राई खा सकते हैं? तो वैसे तो देखिए मना होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राई नहीं खा सकते हैं। बताया गया है कि उड़द की दाल नहीं खाते, चौलाई नहीं खाते हैं इस महीने में, पुरुषोत्तम के महीने में। प्याज लहसुन तो आपको पता ही है, प्याज लहसुन तो वैसे भी नहीं खाते हैं। तो आप गोभी, गाजर, मटर, मूली, तिल का तेल, ये सब चीज़ें, मतलब इनको खाने से बचना चाहिए। अब गोभी भी 2 प्रकार की होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी। तो मुझे खुद को भी इसमें नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। अभी फुल मैं पूरा डिसीजन नहीं ले पाई हूँ, कहीं से सुना नहीं है ठीक से मैंने कि खा सकते हैं नहीं। अगर एक मत मैंने सुना है कि राई नहीं खाना चाहिए, तो एक मत मैंने ये भी सुना है कि कुछ नहीं होता खाने से। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। इस महीने में आप क्या कर सकते हो, क्या दान करना चाहिए? आपको भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजा करनी चाहिए, जप करना चाहिए, उनका नाम ध्यान करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, मंदिर में दीपदान करना चाहिए। आप घर में अखंड ज्योत भी जला सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि मल मास में क्या होता है ना, शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, अन्नप्राशन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, भूमि पूजन हो गया, ये सब वर्जित होते हैं। जैसे नई दुकान ली, उसका मुहूर्त लगा रहे हो, नहीं, वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, आप ज्ञान दान हो गया, अभय दान हो गया, ये श्रेष्ठ गिना जाता है दानों में, तो वो कर सकते हो आप शुद्ध होकर के स्नान आदि करके फिर आप दीपदान करें, दान करें और दक्षिणा ज़रूर से दें। तो कुछ चीज़ें होती है जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि अब की बार ना 2 महीने का सावन है ना। तो मल मास का ना हमारे हिंदू धर्म में
विशेष महत्व बताया गया है ही। तो हम ये जो 3 साल में एक बार पड़ता है, इसे व्यर्थ क्यों जाने दें। हम ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे, भगवान श्री हरि का नाम जाप के साथ में जितना हो सकेगा प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं आप कर रहे हो तो दूसरों को ना कहें, आप कर रहे हो पूजा पाठ या आप नाम जाप कर रहे हो तो दूसरों को भी बताइए आप। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, ये जानिए, भगवान पुरुषोत्तम का। तो आप उनके प्रति अपने मन में जो भाव रखें उन्हें व्यक्त कीजिए सामने। अब देखिए, मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की कथा बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। तो सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, सभी जानते हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी निंदा होने लग गई। ठीक है, जिससे मलमास को बहुत कष्ट होता था। तो मलमास को बहुत कष्ट पहुंचता था ये सुनकर कि उसकी गिनती नहीं होती, उसका कोई स्वामी नहीं है। इस बात से दुखी होकर मलमासा श्री हरि विष्णु के पास चले गए और उन्होंने अपना सारा दुख विष्णु भगवान को कह सुना दिया। तो श्री हरि उन्हें लेकर गोलोक धाम पहुंच गए, जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा को जानकर उसे वरदान दे दिया कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं, वैसे ही तुम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हो जाओगे और जाने जाओगे। तो हमारे शास्त्र के अनुसार, हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम महीना आता है, इसकी उत्पत्ति होती है। और इस महीने में, इस मास के समय में जप तप दान जो कुछ हम करते हैं, उन अनंत पुण्य जो जिनकी हमें प्राप्ति होती है वो 10 गुना हो जाते हैं। और इस मास में श्री कृष्ण यानी कि श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा या जो भी कुछ हम सुनते हैं, विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, उसका शुभ फल हमको मिलता है। तो इस महीने में तुलसी माता की अर्चना, तुलसी माता की पूजा, उनकी परिक्रमा, इसका महत्व बताया गया है, तो वो आप ज़रूर से करें। पुरुषोत्तम मास की कथा ज़रूर से सुने, बहुत शुभ माना जाता है। और वैसे भी जो लोग अधिक मास स्नान कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास स्नान कर रहे हैं, इस पूरे महीने में कहा जाता है कि हमें धरती पर सोना चाहिए। लेकिन आजकल कई लोगों को कई समस्याएं होती है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मत सोइए। जैसे कि मेरे खुद के अपने रूम में एक ही रूम मेरे पास है, तो उसमें बेड है, वहाँ मेरे फर्श में इतना सोने की कुछ जगह नहीं है, चींटे भी आते हैं भाई। तो इस महीने में ना सभी मांगलिक कार्य, जो शुभ कार्य होते हैं, पितरों से निमित्त जो हम कार्य करते हैं, वो कार्य भी नहीं होते, वर्जित होते हैं। दूसरा क्या है कि आपके पास अगर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कोई बुक है, किताब है, तो वो आप ज़रूर से पढ़िए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लेके आ सकते हो, आपको इजीली जहाँ बुक्स मिलती है वहाँ मिल जाएगी। चलिए, अब हम लोग एक नज़र डालते हैं दान पर। क्या दान करना है आपको? आप धन, अनाज, धन का मतलब ये नहीं पूरी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देनी है, जी नहीं। आपको अपने पास जो भी है, जितना आपका सामर्थ्य है, उतना अनाज, जूते, चप्पल, या मंदिर में दीप दान कीजिए, पीतल का दीपक मंदिर में दान कीजिए, कपड़े दान कर सकते हो, तांबुल का दान कर सकते हो, गायों की सेवा कीजिए, उन्हें हरा चारा खिलाइए। किसी की अगर कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है ना, तो वो हट जाता है। ठीक है, अधिक मास की जो अवधि है ना, इसमें तीर्थ, श्राद्ध, दर्शन श्राद्ध और नित्य श्राद्ध ये हमें करनी चाहिए। इससे ये होता है कि हमारी जो 7 पीढ़ियाँ हैं उनकी भी आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसीलिए तो अधिक मास में आप तीर्थ स्नान कीजिए, मौन व्रत अगर 1 दिन का या 12 घंटे का ऐसे रख सकते हैं वो रखिए। हमारे इष्ट देव के समक्ष आप अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए। कहते हैं कि इससे लक्ष्मी का वास होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया है। तो मल मास में ना पत्तेदार सब्जी नहीं खाते हैं, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मैंने बता दिया था अभी आपको। तामसिक जो भी चीज़ें हैं ना, लहसुन, प्याज, मीट, मांस कुछ नहीं खाना है। और ना ही आपको क्रोध करना है, अहंकार नहीं करना है, लालच नहीं करना है। अगर आपकी कोई प्रिय वस्तु है तो इस महीने में यानी कि इस पुरुषोत्तम मास में त्याग करके देखिए। किसी का अपमान ना करें, किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखें। बस यही तो है पूजा। अगर आप पूजा कर रहे हो तो इन नियमों का पालन ज़रूर से करें। कहते हैं कि अगर हम ये गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारे धार्मिक कार्य करने का भी हमें कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब जानते हैं कि हर 3 साल में
ही क्यों आता है मलमास, क्या है मलमास? तो देखिए, अधिक मास ना वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार ना भारतीय जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें सूर्य मास और चंद्र मास दोनों के गणना के अनुसार चलता है। तो अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग होता है, अधिक भाग, जो हर 32 महीने में 16 दिन और 8 घंटे के अनुसार से आता है, घंटे के अंतर से आता है। इसका जो प्राकट्य है वो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में जो अंतर आता है उसका संतुलन बनाने के लिए होता है। इस अधिक मास का जो उत्पत्ति है वो इस संतुलन को बनाने के लिए होती है। तो भारतीय गणना पद्धति के अनुसार ना हमारा जो मतलब प्रत्येक सूर्य वर्ष है वो 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं पर चंद्र वर्ष जो है 354 दिनों का होता है। तो दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर हो गया, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। तो इसी अंतर को पाटने के लिए यानी कि बांटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे हम अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम हमें दे दिया गया इसे। तो अधिक मास के जो अधिपति स्वामी हैं वो भगवान विष्णु हैं, पुरुषोत्तम भगवान हैं, और भगवान विष्णु को ही पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है और उन्हीं का नाम है। तो पुरुषोत्तम मास के नाम से हम इसे पुकारते हैं। इस विषय में पुराणों में एक कथा भी है, तो वो मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले ही। कहा जाता है कि भारतीय जो मनीषी हैं, जो मुनीश्री जानते हैं ना, मुनि होते हैं वो, उनकी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए गए थे। तो चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच का जो संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ था, तो इसका कोई अधिपति नहीं था। ऐसे में जो ऋषि मुनि थे, भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों ने आग्रह किया, और जो अधिक मास था उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि मेरा अधिपति कोई नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। और एक और सुंदर सी कथा है, वो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुना दूंगी, अगर आप बोलेंगे तो। और बाकी इसका महत्व जो है वो मैंने आपको बता दिया है। धार्मिक कार्य, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से हम अपने शरीर में जितनी भी रोग समाहित होते हैं, द्वेष जो समाहित है हमारे पांचों तत्वों में, जो हम खुद भी संतुलन कैसे बनाते हैं, जप तप साधना के माध्यम से। तो इस पूरे महीने में आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से, यानी कि हम प्रत्येक व्यक्ति, हम अपनी जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति है उसमें निर्मलता बरते हैं ऐसे। तो आप भी इस महीने को, इस पुरुषोत्तम मास को, इतने पावन पर्व है, इसे व्यर्थ न जाने दें। चिंतन, मनन, पठन तीनों करें, भगवान का नाम जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर किसी को फिर भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। और वैसे तो मैंने आपको कहानी सुना ही दी थी, लेकिन चलिए छोटा सा जान लेते हैं हम। तो दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है ये घटना। पुराणों के अनुसार ना दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता, असुर नहीं मार सकेगा। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना तो दिन का समय हो, ना रात का, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से, न किसी व्यक्ति से मारा जाए, न ही घर में, न बाहर। इस वरदान के मिलते हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लग गया था और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार, यानी कि आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट हुआ। आप सभी को पता है। तो शाम के समय दहरी के बीच में उन्होंने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध किया था। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि कैसे हिरण्यकश्यप का वध सीना चीर के भगवान ने किया था और उसे मृत्यु के द्वार पे भेज दिया था। तो हमारे हिंदू धर्म में ना प्रत्येक जीव महापंचभूतों से बना है। इन महापंचभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी सब सम्मिलित है, आप सभी जानते हैं। तो प्रत्येक जीव की प्रकृति जो रूप से निश्चित करते हैं भगवान। अधिक मास में समस्त धार्मिक कार्य जो हम करते हैं, इनके माध्यम से ही कहा जाता है कि जो भी हमसे किसी भी कारणवश त्रुटि हो जाती है, या इंसान हैं हम लोग, मनुष्य योनि में हैं, तो गलती होना और पाप होना स्वाभाविक है। तो इस चिंतन, मनन, ध्यान, योग के माध्यम से, हमारे कर्म कृत्यों के माध्यम से हम उन्हें कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, परंतु कम कर सकते हैं। ईश्वर को रिझा सकते हैं कि ईश्वर हमें क्षमा प्रार्थी, हमें क्षमा करें, जो हमसे गलती हुई है उससे के लिए आप हमें क्षमा प्रदान करें। तो चलिए
अब हम जान लेते हैं, क्योंकि कम समय बचा है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अब आप इस महीने में क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में झाड़ू करके आएँ, वहाँ भगवान जी को नहला के आएँ, मंदिर की साफ सफाई कीजिए। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उनको रोज़ाना नहला के उनका जल आप स्वयं पीजिए, परिवार में सभी जन को पिलाइए। किसी भी एक वृक्ष की, पीपल, बरगद, आंवला या कदम, इन पेड़ों में से किसी भी एक-एक वृक्ष की आप हर एक विशेष मौके पर, अवसर पर, विशेष तिथि पर आप परिक्रमा कर सकते हो, दीपदान कीजिए। पीपल के पत्ते पर दीपदान कीजिए। आटे का दीपक बना करके पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में या आंवले के वृक्ष में, किसी भी वृक्ष के नीचे जिसमें भगवान का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ आप जला कर के आइए। परिवार में बाकी जन हैं, उन सबके साथ में बैठ कर के आप हवन कर सकते हैं, जो कि हवन आप जानते हैं सीधा-सीधा भगवान को होता है। तो मैंने जितना हो सका इस एक ही वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। और फिर भी आप लोगों को अगर कुछ पूछना है या किसी के मन में थोड़ा-सा भी कोई संशय है तो आप जान सकते हो। मंदिर में आप देखिए, हम बहुत 2-4 महिलाएँ घर की बैठ कर के हम बात करते हैं, तो भगवान के भजन भी कर सकते हैं। सुंदर-सुंदर भगवान, विष्णु भगवान के, श्री कृष्ण के, भगवान शंकर जी के प्यारे-प्यारे से भजन कीजिए, भजन गाइए, भगवान का नाम जाप कीजिए। और ये दोपहर का जो समय होता है 1 से लेके 4 तक का, ये हम लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं, तो आप इसमें भजन कर सकते हो। और कभी-कभी क्या होता है ना कि मंदिर में बहुत लोग पुष्प आदि सब कुछ हम लोग अर्पित करके आते हैं, तो आप जाकर के वहाँ की सफाई, जैसे ही दोपहर होने से पहले आप वहाँ की सफाई करके आ सकते हो। ये कुछ एक नियम हम हमारे जीवन में लेकर के आके और अपना थोड़ा-सा समय ईश्वर की सेवा में लगा सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी प्रश्न या कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रश्न मैं स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दूँ, तो आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ, आप जो प्रश्न करते हो मैं स्क्रीनशॉट लेकर के लगा देती हूँ। तो उससे ये रहता है कि आपने ये प्रश्न किया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाया है। और अगर आपको जो भी कुछ पूछना है, तो आप जो भी अभी कुछ पूछना है आपको, तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं आकर के यहाँ पे कमेंट कीजिए।